राधे राधे सभी को। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो अमावस्या है उसको वट सावित्री व्रत रखा जाता है और सभी सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और अपने पति पर आए हुए संकट को टालती हैं। सती सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से इसी व्रत के प्रभाव से बचाए थे। आइए अब इस कथा को सुनते हैं और इसकी थोड़ी सी विधि जो है मैं बता देती हूँ। पहले विधि सुन लीजिए, कैसे आपको ये व्रत का पूजन करना है, उसके पश्चात कथा करनी है। तो जेठ अमावस्या की जो अमावस्या है उसको बड़ स्यात अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन बड़ के पेड़ की ही पूजा की जाती है। जल, मूली, रोली, चावल, गुड़, भीगे हुए चने और फूल से बड़ के पेड़ की पूजा होती है। दक्षिणा चढ़ाई जाती है, घी का दीपक जलाया जाता है। दक्षिणा में आप कितने भी रुपए अपनी सास के लिए, किसी बड़े के लिए रख सकते हैं। 7 बार कलावा या कच्चा सूत बांधकर वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके पश्चात कथा सुनी जाती है। कथा किस प्रकार से है आइए सुनिए। वट सावित्री व्रत कथा प्रारंभ। बोलो सावित्री माता की जय। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए वह मंत्रों का उच्चारण प्रतिदिन किया करते थे और प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दिया करते थे। ऐसा करते हुए उन्हें 18 वर्ष बीत गए। तब सावित्री देवी ने प्रकट होकर उनको वरदान दिया कि राजन, तुम्हारे यहाँ एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी ने वरदान दिया था तो उस कन्या का नाम भी राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बेहद ही सुंदर और रूपवान हो गई। राजा को सावित्री के इतने रूपवान गुणवान होने पर दुख होने लगा कि ऐसा वर मैं कहाँ से ढूंढूंगा। तो उन्होंने सावित्री से कहा कि बेटी, अपने लिए तुम अपना वर स्वयं ढूंढो। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। सावित्री को वहाँ शाल्य देश के राजा ध्रुमसेन रहते थे, उनका बेटा मिला। उन राजा का सारा राज्य छीन लिया गया था। उनका पुत्र सत्यवान, जो कि बहुत ही गुणवान और रूपवान था, सावित्री ने उन्हें देखकर उन्हें अपने पति के रूप में वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति के पास जाकर कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनके इस कारण का पूछा। कहा कि पिता, आप ऐसे क्यों दुखी हैं? पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने लिए वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए, ऐसा अश्वपति राजा ने उनसे कहा। सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं। कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं तो सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने सास ससुर के पास ससुराल में पहुंच गई और उनकी सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि के कहे अनुसार सावित्री को सभी बातें स्मरण थी। सत्यवान की मृत्यु के दिन निकट आते हुए देख सावित्री विचलित रहने लगी। जैसे जैसे दिन करीब आने लगे, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित समय पर वह पितरों का पूजन भी करती, पूजा पाठ करने लगी। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए। सावित्री ने भी अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर उनके साथ जाने को कहा। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में अधिक तेज दर्द होने लगा। व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर कर आ गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रखा और सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते हुए दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को लेकर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की
कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पतिव्रता निष्ठा को देखकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि नहीं भगवान, मुझे मेरे पति के पीछे चलने में कोई आपत्ति नहीं है। यमराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, मांगो, क्या वरदान मांगती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर का सारा राज्य छिन गया है, उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने उनका राज्य उन्हें वापस दे दिया। अब यमराज ने कहा कि वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा कि नहीं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है अपने पति के कदमों के पीछे चलने पर। धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मांगो, तीसरा वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मुझे सौभाग्य का वरदान दीजिए और 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तो सावित्री कहने लगे कि मैं तो पतिव्रता नारी हूँ प्रभु, और आप मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हैं। यमराज ने कहा कि सावित्री, आपने अपनी चतुराई से मुझे ठग लिया। यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री अपने पति सत्यवान को लेकर वापस आ गई। और वट वृक्ष के पास आकर जब उन्होंने अपने पति को जीवित पाया तो वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने राज्य को वापस लौट गई। वहाँ उसने अपने सास ससुर को दिव्य ज्योति से पाया और वह दोनों बहुत ही सुखी जीवन जीकर अंत में स्वर्ग को गए। और यहीं पर यह वट सावित्री व्रत की कथा समाप्त होती है। जो कोई भी सुहागिन बहन इस कथा को पढ़ती है, सुनती है, उसका सुहाग सावित्री देवी की तरह अचल रहे। सभी से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।